नीति और नियमों को कभी मत छोड़ना, विशेषकर आपके जप कभी न छूटे, साधन कभी न छूटे। जो नित्य नैमित्तिक कर्म हैं उन्हें निरंतर करना, नित्य नैमित्तिक कर्म जो हैं प्रायश्चित कर्म कभी मत भूलना, साधना का कर्म कभी न छोड़ें। एक कोई ब्रह्मचारी मुझसे पूछ रहे थे कि महाराज रोग के काल में क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा रोग के काल में भी अगर शैया पर आप लेटे हैं और आप उठ ही नहीं सकते, एक दुरावस्था है, शरीर भी शिथिल है, तब भी 24 बार गायत्री तो आप फिर भी बोले। अगर सुध है, आपको स्मृति है, आपको किंचित स्मृति है, अपने आपको ये पता है कि आप रोग शैया पर हैं और संध्या वंदन नहीं कर सके, तो भी 24 गायत्री तो आप करें, ऐसा शास्त्र कहता है। जिनके नियम हैं संध्या वंदन के, उपासना के, व्रत के, अर्घ के, पूजा के, पारायण के, दान के, परमार्थ के, उन्हें कभी मत छोड़ो, कभी भी नहीं। उन्हें उत्सव में छूटते और न कभी किसी बड़े आयोजन में, कभी नहीं छूटते। नीतियों को कभी मत त्याग देना, दान और व्रत को, सेवा और परमार्थ को कभी मत त्याग देना। आपने अपनी श्वास कहाँ त्यागी है? जब आप श्वास ले रहे हैं, और अगर आप श्वास ले रहे हैं, अन्न और जल ले रहे हैं, तो साधन भी न छूटे आपका। ये शास्त्र का निर्देश है कि अगर आप श्वास ले रहे हैं, अन्न जल ले रहे हैं, औषधि ले रहे हैं, तो फिर व्रत क्यों छोड़ रहे हैं? फिर महाव्रत कीजिए। उसमें व्रत बताए गए हैं कि कौन से व्रत किए जा सकते हैं। अग्निहोत्र करने वाली, निरंतर यज्ञ जप तप में रहने वाली, व्रत संपन्ना सुनीति से ध्यान हट गया राजा का। और जब हमारा ध्यान नीति से हट जाता है, नियमों से हट जाता है, तब दुर्बलता आती है। सामर्थ्यवान तो वही है जो नियमों का निर्वहन करता रहता है और नियम कभी न छूटे। शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ये नियम है, इसको नियम कहते हैं। शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, महर्षि पतंजलि ने इनको नियम कहा है। आपसे यम कभी न छूटे। और जो कभी यम और नियम को नहीं छोड़ते, ध्यान रखना यमलोक में उनकी चर्चा भी नहीं होगी। कौन है ऐसा व्रती जिसकी यमलोक में चर्चा नहीं है? कौन है ऐसा व्रती, महाव्रती, वो जो यम और नियम को कभी नहीं त्यागते? तो नियम कभी मत त्यागना। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, नियम है ये, और इससे पहले है यम। और अगर यम आपने साध लिए तो देव अनुकूल हो जाएंगे। देव टकटकी लगाकर देखते हैं उनकी ओर कि किन्होंने यम सिद्धि की हुई है। यम को किसने साध रखा है? यम स्वयं वरुण कुबेर इंद्र सचि और देव बालाएं, सुर बालाएं, अप्सराएं, देवांगनाएं, ब्रह्मलोक से, सुरलोक से, देवलोक से, पितृलोक से प्रणाम कर रहे होते हैं उसे जिसके पास यम सिद्धि होती है। और यम 5 प्रकार के हैं: सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। जिनके पास ये यम है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ये नियम है। और ये सध सकते हैं अगर देव प्रार्थनाएं की जाए। गुरु के बल से सध जाते हैं ये। गुरु से बल लो, ऐसा देव बल लो, आत्मबल जगाओ अपना। और जैसे आपका आत्मबल जगेगा, आत्मविश्वास जगेगा, आपका आत्मनिश्चय हो जाएगा, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, और जैसे आपका निश्चय अटल हुआ, आप में विश्वास जगा अपने प्रति, आत्मविश्वासी आप बने,
तो ये यम और नियम सधने लगेंगे। सत्य, स्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और तभी टिक पाओगे, तब टिक कर बैठ पाओगे। उसके बाद की स्थिति आसन, तब आसन लगता है। फिर प्राणायाम होगा, तभी प्रत्याहार कर पाओगे। धारणाएं भी तभी सिद्ध होंगी। उसके बाद उतर कर आता है ध्यान, और फिर है समाधि। बेचारे सीधे साधे भोले भाले निश्चल निर्दोष मन के साधक हमारे पास चले आते हैं और सीधा सीधा हमसे कहते हैं ध्यान सिखा दो। अच्छा, ध्यान सिखा दें? ध्यान सीखना है? हाँ, पर ध्यान से पहले तो धारणा की जाती है। धारणा की कभी? धारणा से पहले तो प्रत्याहार किया जाता है, उससे पहले फिर प्राणायाम किया जाता है, फिर उससे पहले आसन को। और ये तभी सिद्ध होगा जब नियम सिद्ध हो जाए, और नियम तभी सिद्ध होंगे जब यम सिद्ध हो जाए। हाँ, आओ आपको यूं ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा सकते हैं, अनुलोम विलोम। ध्यान तो आपको उतार के लाना है, ध्यान सिखाया थोड़ी जाता है। ध्यान तो परिणाम है, ध्यान तो परिणाम का नाम है, वो तो परिणाम है, आप में घटित होगा ध्यान। तो ध्यान हम कहां से देंगे? ध्यान तो आप में घटित होगा धारणा के बाद, प्रत्याहार प्राणायाम के बाद।